क्वेश्चन नंबर 33। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा साफ सफाई से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अथवा व्यक्तिगत स्वच्छता का साफ सफाई से संबंधित किन आदतों का विकास करना आवश्यक है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। पहला, शौच के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। कई बार गांव में लोग गड्ढों में जमा पानी का प्रयोग करते हैं, इससे संक्रमण होने का खतरा है। दूसरा, शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। तीसरा, खाना बनाने एवं खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। चौथा, छोटे बच्चे दिन भर धूल मट्टी में खेलते रहते हैं और गंदे हो जाते हैं, अतः उनके दिन में कई बार हाथ मुंह धोने चाहिए। छोटे बच्चे कपड़ों में जब मल मूत्र त्याग देते हैं तो उन्हें तुरंत साफ कर दें एवं कपड़े तुरंत धोकर सुखाने डाल दें। कपड़े और चादर धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाएं। धूप में कीटाणु मर जाते हैं। नाखून साफ रखें और उन्हें काट कर छोटे रखने चाहिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर दांत साफ करें। रोज नहाएं। नहाकर साफ कपड़े पहने। नहाने के बाद गंदे कपड़े पहनने से स्वच्छ शरीर अस्वच्छ हो जाता है। किसी दूसरे का तौलिया व रुमाल प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर की स्वच्छता। ये तो थी व्यक्तिगत स्वच्छता की, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब घर की स्वच्छता के लिए क्या करें, इसके बारे में। सुनिश्चित करें कि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए पानी के बर्तन स्वच्छ हो। खाने और पीने के बर्तन प्रयोग के बाद स्वच्छ पानी और साबुन या राख से धोएं। मक्खियां न पनपने पाए इसलिए शौचालय का प्रयोग करें। यदि शौचालय नहीं है तो मल त्यागने के बाद उसे मिट्टी से ढक दें। घर के कचरे को कंपोस्ट पीट में डालें। घर में फालतू पानी जमा न होने दें। सोख्ता गड्ढे का प्रयोग करें या फिर फालतू पानी का प्रयोग बागवानी से करें। पानी और खाने को ढककर रखें ताकि उसमें मक्खियां न बैठने पाए, ना ही अन्य कीड़े मकोड़े प्रदूषित करें। घर के फर्श को साफ रखें। दस्त और पेट में कृमि से बचाव हेतु भोजन को दूषित होने से बचाना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखें। गंदे हाथों से खाना बनाने, परोसने या खाने से संक्रमण हो सकता है, अतः हमेशा हाथ धोकर ही उपरोक्त कार्य करने चाहिए। बाजार के खुले खाद्य पदार्थ लेकर नहीं खाएं। कच्चे फल और सब्जियों को हमेशा पानी से धोएं, क्योंकि यह मिट्टी, खाद, मल, गंदे हाथ या पानी से दूषित हो सकते हैं। खाने को ठीक से पकाना चाहिए, क्योंकि पकने की प्रक्रिया से कीटाणु एवं कीड़ों के अंडे मर जाते हैं। विशेष रूप से मांस मछली अच्छे ढंग से पकाना चाहिए। भोजन को साफ बर्तनों से ढककर रखना चाहिए। बच्चों को बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। यदि बच्चे को ऊपर का दूध देना आवश्यक है तो साफ कटोरी, चम्मच या कप से दें। बर्तनों में मक्खियां न बैठने पाए इत्यादि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता तथा साफ सफाई से जुड़ी आदतों का विकास कैसे करेंगे, उल्लेख करें। बच्चों में स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास के लिए उन्हें स्वच्छता से होने वाले फायदों एवं स्वच्छता नहीं रखने के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है, जिससे उनमें व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो और वे स्वयं को साफ एवं स्वच्छ रखने की आदत डाल सके। इसके लिए वे निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे नाखून और बालों की स्वच्छता। नाखून एवं बालों की हमेशा कटवाते रहें। बालों की सफाई से उन्हें नियमित या सप्ताह में 1 या 2 बार धोने से, अन्यथा जुएं पड़ सकती है। गंदे रखने से बाल उलझते हैं, बालों का गिरना चालू होता है और संक्रमण फैलता है। नाखून लंबे रखेंगे तो गंदगी बढ़ेगी और भोजन के साथ गंदगी पेट में जाएगी, जिससे पेट संबंधित बीमारियां होती है। आँख, कान, नाक की सफाई प्रतिदिन स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोकर करनी चाहिए। आँख की गंदगी से आँखों की ज्योति कम होना, सूजन होना, खुजली होकर संक्रमण होना। नाक की गंदगी से श्वास नली में सूजन, सिर दर्द, चक्कर आना। कान की गंदगी से सुनने में परेशानी, शारीरिक संतुलन पर प्रभाव, चेहरे पर आंशिक लकवा। नाक की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे सर्दी खांसी से बच सके। फेफड़े को शुद्ध वायु श्वास के द्वारा मिल सकेगी। कान की सफाई भी नुकीली लकड़ी, लोहे की पीन से ना करें, महीन कपड़े से स्वच्छ करना चाहिए।
शारीरिक स्वच्छता के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वस्त्र को स्वच्छ जल से साबुन से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखाकर पहनना चाहिए। गीले कपड़े को पहनने से खुजली हो सकती है। स्नान शारीरिक सफाई के साथ ही कई छोटी छोटी बीमारी से भी बचाता है, जैसे मैल जम जाना, शरीर से बदबू आना आदि। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़कर पोंछना चाहिए। बालों को भी धोकर कपड़े से पोंछकर सुखाना चाहिए। बालों में शरीर पर तेल लगाने चाहिए, जिससे शरीर की चमड़ी में सूखापन नहीं आता, चर्म रोगों से बचा जा सकता है इत्यादि। तो ये क्वेश्चन था जो है बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता तथा साफ सफाई से जुड़ी आदतों का विकास कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील क्या है। विद्यालय में मिड डे मील की आधारभूत समझ विकसित करें। इसके अंतर्गत सामग्रियों के भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशलों के विकास की चर्चा करें। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं, उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करता है। सामग्रियों के भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशल। इस योजना अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गई है। परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन की विविधता हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस हेतु भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन मेनू दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बच्चों की अभिरुचि के अनुसार भी हो। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों या वार्ड सभासदों, शिक्षकों की देखरेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न गेहूं एवं चावल जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से ग्राम प्रधान या प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जाता है, जो अपने देख रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार करते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधानाध्यापक का ही है। इस हेतु उसे परिवर्तन लागत भी उपलब्ध कराई जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भोजन की तैयारी के फलस्वरूप छात्रों को साबुन से हाथ धुलाकर एवं पंगत में बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था विद्यालय के बरामदे में की जाती है।
रसोइये द्वारा छात्रों को भोजन शिक्षकों की देखरेख में परोसा जाता है। विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दायित्व सौंपा गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है मिड डे मील क्या है, विद्यालय में मिड डे मील की आधारभूत समझ विकसित करें। इसके अंतर्गत सामग्रियों के भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशलों के विकास की चर्चा करें। तो ये जो है 15 अगस्त 1995 को केंद्र द्वारा प्रायोजित किया गया था